फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने घर से बाहर किसी अदर स्टेट में रह के नौकरी करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, तो फ्रेंड्स यदि आपको कभी काम खत्म होने के बाद दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है ना, तो उस कंडीशन में यदि आपने कहीं कोई वाहन खरीद रखा है, कोई मोटरसाइकिल खरीद रखा है या फिर कोई फोर व्हीलर खरीद रखा है, तो उसको ट्रांसफर करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। फ्रेंड्स, यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि ट्रांसफर करते हैं ना, तो सबसे पहले जिस स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया रहता है उस स्टेट से आपको कैंसिल करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, और दूसरे स्टेट में 1 साल से पहले पहले दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। हालांकि ये सारा प्रोसेस काफी लेंथी होता है और इसके लिए आरटीओ ऑफिस भी काफी ज्यादा भागदौड़ आपको करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए, इसको देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया गया है, जो कि आप नंबर प्लेट देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कुछ इस टाइप का अब नंबर प्लेट आपको मिला करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो भी नंबर प्लेट है ना, वो अभी के समय में सभी को नहीं मिल पाएगा। किन किन लोगों को मिल पाएगा वो सारा कुछ हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि यदि आपने ये नंबर इशू करा लिया ना, तो आप इंडिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो अब आपको कोई भी ट्रांसफर नहीं कराना पड़ेगा। भले ही आप दूसरे राज्य में जाके रह रहे हैं, आपकी नौकरी चेंज हो गई है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने पूरा इन्फॉर्मेशन भर भर के दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। यदि आप भी जानना होला उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहे, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा प्रेस रिलीज 28 अगस्त 2021 को जारी कर दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है सरकार ने वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए नए वाहनों एवं भारत सीरीज बीएच सीरीज के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह लागू किया है। यानी कि भारत सीरीज बीएच सीरीज, जो कि आप अगर यूपी में लेते हैं तो यूपी लिखा रहता है, हरियाणा में तो एच आर लिखा रहता है, गुजरात में कोई वाहन देखते हैं तो उसमें जी जे लिखा रहता है। तो अब यहाँ पे बी एच भी देखने को मिलेगा। बी एच यानी कि भारत सीरीज यहाँ पे बताया गया है, भारत सीरीज के नाम से रहेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकार ने गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए कई नागरिक केंद्रित कदम उठाए हैं। वाहन पंजीकरण के लिए आईटी आधारित समाधान ऐसा ही प्रयास है। हालांकि वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में एक कठिन बिंदु दूसरे राज्य में जाते समय वाहन को पुनः पंजीकरण कराना था, जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। यहाँ पे इसके द्वारा भी बताया जा रहा है, सड़क परिवहन के द्वारा भी, कि ये सही में कठिन मुद्दा था। दूसरे केंद्र पर हस्तांतरण की समस्या सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों के साथ होती थी। यानी कि जितने आप परेशान होते हो उतने सरकारी कर्मचारी भी परेशान होते हैं। ऐसे हस्तांतरण से इस प्रकार के कर्मचारियों के मन में मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के हस्तांतरण को लेकर के बेचैनी की भावना पैदा हो जाती थी। यदि किसी का जॉब चेंज होना है तो वो सोचता है कि भाई मेरा जो भी वाहन है उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल कराना पड़ेगा, फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कुछ ऐसी बेचैनी की बात यहाँ पे की गई है, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के खंड 47 के तहत किसी व्यक्ति को उस राज्य के अतिरिक्त जहां वाहन का पंजीकरण हुआ है किसी अन्य राज्य में वाहन को 12 महीने से अधिक समय तक रखने की अनुमति नहीं है। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो गया है कि इस नियम के अकॉर्डिंग आप 12 महीने तक ही किसी दूसरे राज्य में दूसरे राज्य का पंजीकरण चला सकते हैं। उसके अंदर अंदर ये 12 महीना तो उसी के लिए दिया जाता है आपको कि आप नया पंजीकरण यहाँ पे करा लें। उसके भीतर ही यात्री वाहन उपयोगकर्ता किसी वाहन के पुनः पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कई सारे कदम के बारे में यहाँ पे बताया गया है, स्टेप्स के बारे में बताया गया है। किसी अन्य राज्य में नए पंजीकरण चिन्ह को निर्धारण के लिए मूल राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी के नाम से जो जाना जाता है वो लेना होता है। आपको मूल की बात की जा रही है, जहां पे आपने अपना गाड़ी परचेज किया था, वाहन परचेज किया था, वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। नए राज्य यानी कि जहां पे भी आप जा रहे हैं वहां पे आपको दोबारा से सारा कुछ प्रोसेस करना होता है। ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है। आधार पर मूल राज्य में रोड टैक्स का रिफंड के लिए आवेदन। देखिए, जब भी आप गाड़ी परचेज करते थे आज से पहले, तो वहां पे आपको 15 साल तक का टैक्स देना पड़ता था। तो अभी क्या है कि नए वाले में प्रावधान कम कर दिया गया है, जैसे कि 2 साल रखा गया है। आप ज्यादा भी जमा कर सकते हैं मल्टीपल, लेकिन वो 2 साल के मल्टीपल में ही रहेगा। आगे इसी में देख लेंगे, इसमें कहीं मेंशन होगा। तो अभी क्या है कि मान लीजिए आपने 15 साल के लिए कोई भी टैक्स, रोड टैक्स जमा किया है, लेकिन अब तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो भी एक्स्ट्रा रोड टैक्स एक्स्ट्रा आपने पे किया है उसको रिफंड करने के लिए आवेदन करना पड़ता है, और वो काफी ज्यादा समय लगता है। यहाँ पे खुद ही बताया गया है कि काफी जटिल प्रक्रिया है, काफी ज्यादा समय लगता है, और बाकी ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण को सुगम बनाने के लिए नए वाहनों अर्थात भारत सीरीज
BH सीरीज के लिए दिनांक 26 अगस्त 2021 की अधिसूचना। देखिए यहाँ पे अधिसूचना भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या आधिकारिक अधिसूचना है के जरिए एक नया पंजीकरण चिन्ह लागू किया है। इस पंजीकरण चिन्ह वाले वाहन के मालिक के लिए अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करते समय नए पंजीकरण चिन्ह निर्धारित आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा अगर आपने BH सीरीज का वाहन परचेज किया है। अब देखिए यहाँ पे भारत सीरीज BH सीरीज पंजीकरण चिन्ह का प्रारूप क्या होगा, यहाँ पे पूरी तरह से हिंदी में दिया हुआ है। मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, जिसमें आपको रुचि है उसमें देख लीजिए। देखिए यहाँ पे YYBH यहाँ पे हैज दिया हुआ है, इनके बारे में भी यहाँ बताया गया है क्या है, लास्ट में XX है। देखिए ये जो YY है ना, वो ईयर ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है। यानी कि आप कोई नई चमचमाती हुई बाइक या फिर जो भी वाहन खरीदते हैं तो वहां पे ईयर में लिखा रहेगा जो YY है। 2022 में खरीदते हैं तो 2022 लिखा रहेगा, और 21 में तो 21 लिखा रहेगा। अब देखिए ये BH क्या है, BH अब अपने भारत का कोड है, कोड फॉर भारत सीरीज, जो कि आपको GJBR अलग अलग स्टेटों का UP ऐसे करके दिखता था, अब वो BH देखने को मिल सकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो हैज दिया हुआ है, यानी कि ये जो कि अभी नॉर्मल नंबर आपके होते हैं वो ही नंबर रहेंगे यहाँ पे, और उसके बाद से ये रैंडम नंबर रहेंगे, ये दिखाया हुआ ये नहीं रहेगा, रैंडम नंबर जो भी आपको मिलना होगा वही रहेगा। और बाकी यहाँ पे XX जो लास्ट में दिखाया गया है वो है अल्फाबेट्स, जो कि ए से लेके जेड तक हो सकता है, जो कि अभी भी होता है। देखिए इसमें चेंज केवल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ईयर एड हो रहा है। बाकी फ्रेंड्स इसको देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, उर्दू में, मराठी में, हिंदी में तो हम यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं। बाकी मणिपुरी में, बंगाली में, तेलुगु में, जो जो भाषाएं यहाँ पे दी हुई है ना वो उसमें आप पढ़ सकते हैं। हालांकि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। बाकी इसका ऑफिशियल लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, वहां से आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक बात की गई थी अधिसूचना के बारे में, तो ये अधिसूचना ये है, आप देख सकते हैं। इस अधिसूचना का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे बताया गया था कि ये जो भी अधिसूचना है वो 26 अगस्त को जारी की गई थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 अगस्त को यहाँ पे यह अधिसूचना जारी की गई है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। इसका लिंक तो मैं आपको दे ही दूंगा, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। देखिए हिंदी में देखने को मिल रहा है, बाकी उसके बाद से नीचे की साइड आएंगे तो हिंदी इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा, आप भली बातें पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी देखिए कुछ चीजें बाकी है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी, भारत सीरीज ये हमने देख लिया। भारत सीरीज के तहत वाहन पंजीकरण की यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर रक्षा कर्मचारियों, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा निजी, देखिए निजी क्षेत्र की कंपनियों, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में तो आपके लिए ये। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि जिनके 4 या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में कार्यालय है, यानी कि फ्रेंड्स यदि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनका जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो कम से कम 4 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो आपको ये सुविधा का लाभ मिल पाएगा। आप अपने कंपनी के लेटर पैड पे लिखवा लीजिएगा, तो ये एक डॉक्यूमेंट का काम करेगा। बाकी आप देख सकते हैं मोटर वाहन कर 2 वर्षों के लिए या 2 के मल्टीपल में लगाया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, जैसा कि हमने यहाँ पे जाना कि यहाँ पे यदि आपने 15 साल के लिए कोई भी टैक्स रोड पे कर दिया, रोड टैक्स, तो अब अगर 15 साल नौकरी नहीं करते हैं या फिर काम नहीं करते हैं, उससे पहले किसी और राज्य में जाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं, तो अब ये 15 साल का टैक्स आपका फंसा हुआ है। अब इसमें ये तो मिल ही जाता है, खैर आवेदन करते हैं तो, लेकिन रिफंड आने में टाइम लगता है। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि अब यहाँ पे 2 वर्षों के लिए आप जमा कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम पहले 15 वर्ष के लिए यदि आप जमा करते थे, अब आप मिनिमम 2 वर्षों के लिए जमा कर सकते हैं। अब इसका डायरेक्ट लाभ क्या मिलेगा आपको, जो भी गाड़ी लेने जाएंगे ना तो वो आपकी प्राइसिंग में काफी इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब भैया अगर आप 2 साल का ही कर दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो और 13 साल का बच रहा है, तो 13 साल का जो पैसा है वो बाद में तो देना ही है आपको, लेकिन तुरंत एक बार नहीं देना पड़ेगा, जिससे कि आपके वाहन सस्ते रेट में भी मिल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 वर्षों के मल्टीपल भी आप देख सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि जितना भी मैक्सिमम टैक्स है वो मैं पूरा एक साथ पे कर दूं, बाद में कोई झंझट न रहे, तो आप एक साथ भी पे कर सकते हैं, लेकिन वो 2 के मल्टीपल ही होगा। अब यह स्कीम किसी नए राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हस्तांतरण पर भारत के किसी भी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में व्यक्तिगत वाहन की मुक्ति आवाजाही को सुगम बनाएगी। तो भैया एक साथ आप देना चाहते हो टैक्स तो एक साथ दे दो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बार बार तो करवाना नहीं है आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 14वें वर्ष की समाप्ति पर मोटर वाहन कर वार्षिक रूप से लगाया जाएगा, यानी कि जब 14 साल हो जाएंगे आपके वाहन को, तो उसके बाद से
एक एक साल करके आप जमा करेंगे, 2 साल के मल्टीपल नहीं रहेगा। उसके बाद से देखिए आपको एक और सुविधा मिल रही है, जो उस वर्ष का आधा होगा, यानी कि जो भी आपने पे किया है अब तक, एक साल में जो भी आप पे कर रहे थे, यानी कि 2 सालों के लिए पे कर रहे थे, तो उसका 4 भाग करोगे तो उतना ही जमा करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो उस राशि का आधा होगा, जो भी आप पे करोगे अब आधा राशि आपको पे करना पड़ेगा। जो 2 साल में आप पे करते थे तो उसको 4 से भाग दे दो आप, तो पता चल जाएगा कि अब आपको 14 साल के बाद कितना पे करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, काफी ज्यादा डिटेल्स में हमने बात किया, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। यदि अभी भी आपने स्किप करके देखा है ना, तो अगेंस्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देख लो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा डिटेल्स में बात किया हमने इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इन सारी चीजों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में तो दे ही रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे, क्या क्या डाउट्स हैं आपके मन में, वो सारा कुछ इस वीडियो के नीचे लिख डालो। मैं आने वाले वीडियोज में आपके कमेंट्स के साथ उसका सोल्यूशन भी जरूर बताऊंगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।